हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव नहीं होने वाली है। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। उसका रीज़न है कि कल मैं एक अपने लोकल थाई फ्रेंड से मिला था, तो हम दोनों जब बात कर रहे थे तो उसने मुझे इंडिया को लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई कि जिससे मुझे लगा कि यार ये क्या थाई लोगों के अंदर इंडियंस को लेके क्या माइंडसेट है, वो क्या सोचते हैं इंडियंस के बारे में, और जो है वो वेस्टर्न टूरिस्ट जो होते हैं ना, वेस्टर्न पीपल जो होते हैं उनके लिए क्या सोचते हैं। तो काफ़ी लंबा डिस्कशन चला उसके साथ, तो सोचा कि आपके साथ भी वो एक फीडबैक जो है वो आपके साथ शेयर किया जाए, तो आपको भी थोड़ा सा नॉलेज हो। प्लस अगर आप ट्रैवल करते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर, तो उन चीज़ का भी थोड़ा सा बेसिक जो है वो सिविक सेंस वो आप थोड़े से ध्यान रखें। तो बस यही चीज़ थी। तो यहाँ पे क्या है कि थाईलैंड के अंदर थाई जो पीपल है ना, वो इंडियंस को लेके और जो वेस्टर्न टूरिस्ट जो होते हैं ना उनको लेके उनके दोनों की अलग अलग एक पिक्चर्स बनी हुई है, अलग अलग एक माइंडसेट है। वो सोचते हैं इंडियंस टूरिस्ट जो होते हैं ना, जैसे मैं इंडियन टूरिस्ट की बात करूँ तो मैं इसके अंदर आपके इंडियंस के जितने भी नेबर्स कंट्री हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और तुम्हारा म्यांमार, लाओस, तो ये सारे जो है वो उनको एक ही कैटेगरी में मान लेते हैं वो, क्योंकि इस रीजन की जो भी जितनी भी कंट्रीज है ना उसमें इंडिया जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है। तो ये लोग जो कुछ भी करते हैं ना, यहाँ पे कोई छोटी सी भी हरकत करते हैं तो उसमें वो इंडिया का नाम आ जाता है, क्योंकि स्किन टोन जो है ना वो मिलता जुलता है, जिसके कारण जो है कि दूसरी कंट्री के जो टूरिस्ट है ना वो अगर यहाँ पे कोई गलत चीज या कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत करते हैं तो उसमें वो इंडिया का नाम ऐड कर देते हैं। और वही चीज जो है वो वेस्टर्न टूरिस्ट जो है ना यहाँ पे, वो भी ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न टूरिस्ट जो वेल एजुकेटेड होते हैं, वो बहुत ज्यादा उनके अंदर सिविक सेंस बहुत ज्यादा होता है, वो वेल बिहेव करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम इंडियन से भी 4 गुना ज्यादा आगे सिविक सेंस को जो है वो खराब करते हैं। उनके अंदर कुछ सिविक सेंस का मतलब ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है भाई है कि एक्चुअल में है क्या। सबसे ज्यादा वेल बिहेव जो करने वाले जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो उसकी कैटेगरीज को जो है ना थाई लोगों ने वो पूरा डिफरेंट ही माइंडसेट कर रखा है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो सोशल मीडिया जो है वो टिकटॉक है। यहाँ पे अगर कोई भी चीज अगर शूट करी वीडियो में आपने किसी लोकल थाई ने या कुछ ने, तो उसको टिकटॉक पे डाला, वो वीडियो जो है बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी न्यूज चैनल है जो सिर्फ एक इंडियन कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। छोटी सी चीज भी होगी ना तो उसकी बहुत बड़ी न्यूज बना के पब्लिक डोमेन में उसको पब्लिश कर देते हैं। और वही वेस्टर्न टूरिस्ट जो होता है ना, वो उसकी न्यूज को पब्लिश नहीं करे, क्योंकि वो जो है जो न्यूज चैनल है वो खुद एक वेस्टर्न कंट्री का टूरिस्ट है, मतलब कि उसकी कंपनी है। तो वो उनको जो है उसकी न्यूज को वो इतना पब्लिक नहीं करते जितना कि जो इंडियंस के जितनी भी नेबर्स कंट्री है उनकी न्यूज को हाईलाइट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पहले कुछ वीडियोस दिखाने वाला हूँ इंडियन टूरिस्ट की, जो है मैंने कुछ टिकटॉक से निकाली हैं थोड़ी थोड़ी, जो है वो रिसेंटली जो वीडियोस हैं वो, प्लस जो वेस्टर्न टूरिस्ट हैं उनकी वीडियोस निकाले। फिर मैं दोनों को कंपैरिजन करके यहाँ के जो थाई लोग हैं उनके अंदर इंडियंस को लेके क्या माइंडसेट है, वेस्टर्न टूरिस्ट जो कंट्री के जो टूरिस्ट हैं उनके लिए क्या माइंडसेट है, वो दोनों चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप वीडियोज देखिए इंडियन। तो आपने जो है इंडियन टूरिस्ट की वीडियोस देखी, जिसमें मैंने आपको कुछ 4 से 5 वीडियोस जो है वो आपको दिखाई, जो मैंने टिकटॉक से निकाली थी। अभी वो जो है वो रीसेंट वीडियोस हैं। अब यहीं मैं आपको कुछ वेस्टर्न टूरिस्ट जो है ना उनकी वीडियोस भी दिखाता हूँ, तो आप वो देखें। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। Kém quá chết bay. तो दोस्तों, मैंने आपको जो है वो इंडियन टूरिस्ट की वीडियोस भी दिखाई,
प्लस आपको वेस्टर्न टूरिस्ट है, उन दोनों की वीडियोस भी दिखाएं। तो यहाँ पे मैं आपको अब कंपैरिजन करता हूँ। देखो, इंडियन टूरिस्ट जो होता है ना, वो इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में जाता है क्योंकि सबसे पहले उनके माइंड में यही आता है कि भाई हम जो है वो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जो है वो थाईलैंड का करें, या फिर जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं वहां पे वो प्रेफर करते हैं। और वेस्टर्न टूरिस्ट जो होते हैं ना, वो सिर्फ एक अपना जैसे कि अभी थाईलैंड ने कैनाबीज जो है वो लीगल कर दिया है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो लीगल हैं, तो वो अपनी कंट्री में वो नहीं कर पाते, तो वो एंजॉयमेंट करने के लिए वो इस कंट्री में आते हैं। तो इंडियंस जो होते हैं ना, वो सिर्फ एक ऐसा टूरिस्ट के लिए जाते हैं कि भाई हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के कल्चर्स को देखेंगे, वहाँ के फूड को देखेंगे, वो सारी चीजें जो है उनके माइंड में सेट होती हैं। प्लस वो यहाँ पे आके थोड़ा सा अपने आप को खुल के जी पाते हैं। मतलब जैसे इंडिया में जो उनकी लाइफ होती है ना, तो वो एक थोड़ी सी भागदौड़ वाली जिंदगी होती है, तो वो एक हफ्ते के लिए 15 दिन के लिए वो थाईलैंड में या फिर किसी कंट्री में ट्रेवल करने जाते हैं, तो वो अपने एक स्ट्रेस को कम करने जाते हैं, प्लस थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं कि यार चलो हम वहाँ पे एंजॉय करेंगे, अपने थोड़ा सा जो स्ट्रेस है उसको कम होगा थोड़ा सा वहां जाके। तो वो इसलिए वो यहाँ पे आके थोड़ा सा अपने आप को फ्री महसूस करते हैं। अब मैंने जो आपको वीडियो दिखाई जिसमें कुछ इंडियंस जो है वो वॉकिंग स्ट्रीट पे डांस कर रहे हैं, 4-5 लोग हैं, वो दोस्त हैं, आपस में वो डांस कर रहे हैं, प्लस कुछ जो है वो इंडियंस आपस में लड़ रहे हैं, इंडियन जो है वो आपस में लड़ रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट पे। तो ये चीजें जो होती है ना, वो थाई लोग सोचते हैं कि यार इंडियन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं, उनके अंदर सिविक सेंस नहीं होता, उनके अंदर बिहेव करने का नहीं होता, पब्लिक एरिया में वो चिल्ला के बात करना, लड़ना, ये सारी चीजें करते हैं। बट यहाँ पे यही चीज अगर मैं वेस्टर्न टूरिस्ट की बात करूँ, तो वेस्टर्न टूरिस्ट जो है ना वो इंडिया से 4 गुना आगे है। इंडियन टूरिस्ट कभी भी किसी स्ट्रीट वेंडर के साथ या फिर किसी भी टैक्सी ड्राइवर के साथ या फिर किसी भी यहाँ पे पब्लिक एरिया में कभी भी वो किसी दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, वो आपस में लड़ लेंगे। बट वेस्टर्न जो टूरिस्ट होता है ना, वो टैक्सी वाले, मैंने आपको वीडियो दिखाया जिसमें वो टैक्सी वाले से लड़ रहा है, उसके ग्लास फोड़ रहा है, प्लस जो शॉप है उसके अंदर ग्लास फोड़ रहा है, पब्लिक जो वेंडर्स हैं, जो यहाँ के जो वॉकिंग स्ट्रीट पे क्लब्स की जो लड़कियां होती हैं या फिर जो लेडी बॉय होते हैं उनके साथ लड़ाई लड़ना, ये सारी चीजें जो है ना वो वेस्टर्न टूरिस्ट ही करता है। इंडियन टूरिस्ट कभी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। इंडियन टूरिस्ट सिर्फ हरकत कैसी करता है कि भाई वो वॉकिंग स्ट्रीट पे डांस कर रहा है, क्योंकि वो एक सोचता है कि यार हम 4 लोग हैं तो वहां पे थोड़ा इंजॉयमेंट करेंगे, थोड़ा सा डांस करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बस ये चीज है। वो ये नहीं सोचते कि भाई हमको जाके लड़ना है या कुछ करना है। बस वो यहाँ पे ये चीज भूल जाते हैं कि यार हम जब किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो मैं अकेला ट्रैवल नहीं करता। बस वहां उनको सिर्फ इतनी सी सोचनी चाहिए कि भाई मैं वहां जा रहा हूं तो मैं अकेला नहीं, पूरी इंडिया के साथ जा रहा हूं। क्योंकि अगर मैं वहां पे कुछ भी हरकत करूंगा या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करूंगा जिससे कि इंडियंस का नाम जो है वो खराब होगा, और जो आने वाले टूरिस्ट हैं वो उस चीज को फेस करेंगे। आप तो जो है वो 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए आके यहाँ पे ट्रेवल करके चले जाओगे, बट जो आने वाले टूरिस्ट हैं या फिर जो थाईलैंड के अंदर जो यहाँ पे जो इंडियंस रह रहे हैं उनको वो प्रॉब्लम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि थाई लोग है ना, थाई लोग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा वो सोचते हैं उसके बारे में कि भाई ये जो ऐसे हैं, वो चीज माइंडसेट उनके बहुत पुरानी बनी हुई है इंडियंस को लेके। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है इंडियन और वेस्टर्न टूरिस्ट के अंदर का कि भाई ऐसा सिविक सेंस वाली जो, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखी है वीडियोस के अंदर इंडियंस भी ऐसे बोलते हैं कि अरे हम में सिविक सेंस नहीं है। भाई सिविक सेंस सबके अंदर होता है, बट जब आप एक फीलिंग्स के अंदर आते हो ना, भाई हम किसी जा रहे हो तो वहां पे आप फीलिंग हो जाए। जैसे अब इंडिया के अंदर भी हम जाते हैं तो इंडिया के अंदर भी मान लो आप कहीं रोड ट्रिप करते हैं या फिर कहीं पार्टी करने जा रहे हैं तो आप गाड़ी की डिग्गी खोल के रोड पर डांस करने लग जाते हैं, या फिर कहीं किसी क्लब के बाहर आके डांस करने लग जाते हैं। तो वो चीजें थोड़ी सी यहाँ पे चलती है। बस यहाँ पे एक समझ की वाली बात है कि वो चीज हमको कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी चाहिए। बस ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो हो सकता है कि इंडियंस की थोड़ी जो रेपुटेशन है, इंडियन की जो इमेज है ना, वो थोड़ी सी सुधर जाए। बाकी कोई ऐसा इंडियंस का जो क्राइम रेट या जो इनके इंडियन का जो ऐसा यहाँ पे ज्यादा उसको नहीं है कि वेस्टर्न यूनिट से कंपेयर कर दिया जाए। अब वेस्टर्न टूरिस्ट की भी मैंने आपको वीडियो दिखाई तो वो हमसे ज्यादा हरकतें ऐसी करते हैं। क्योंकि जो मेरा दोस्त है जिससे मेरी बात हो रही तो उसको ये पता ही नहीं था कि वेस्टर्न टूरिस्ट जो है वो भी ऐसी हरकतें करता है। क्योंकि उनको सिर्फ टिकटॉक जो है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप है जहाँ पे कुछ भी बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, तो उनको सिर्फ वही चीजें दिखती हैं। अब जो चीज आप दिखाओगे तो वो चीजें उनको वही चीज समझ में आएंगी। तो यहाँ पे वही चीजें हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे बड़ा रीजन कि ऐसा क्यों होता है। इसका पीछे रीजन क्या है कि थाई लोग जो है ना वो वेस्टर्न टूरिस्ट जो होता है ना उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कंपैरिजन टू इंडियन टूरिस्ट या फिर जो इंडिया की जो नेबर कंट्री है उनको। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देसी भाषा में आपको समझाऊं कि अपने इंडिया में जैसे जिसके पास ज्यादा पैसा होता है ना उसकी उतनी ही इज्जत होती है, चाहे वो कुछ भी करे। जितना उसके पास पैसा होगा वो चाहे इंडिया रोड पे लड़े, रोड पे नंगा नाचे, रोड पे कुछ भी करे, आप न्यूज में देखते हो, तो उसकी
उसकी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी उतनी ही इज्जत होगी। अगर वही चीज अगर कोई मिडिल क्लास का करे, कि मिडिल क्लास का लोग कहीं भी कुछ उल्टी सीधी हरकत करे या फिर किसी के साथ छेड़छाड़ कर दे, तो उसका बवंडर बना देंगे न्यूज के अंदर, हर जगह उसको टारगेट करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे है। अब ये चीज मैंने आपको एक देसी भाषा में समझाई, बट इसका एक पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि देखो, वेस्टर्न कंट्री जो है ना, वो थाईलैंड की कंट्री से बड़ी कंट्री इन द सेंस करेंसी में। यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीजन है करेंसी का, क्योंकि थाईलैंड की जो करेंसी जो है ना, वो वेस्टर्न कंट्री जैसे यूएस, यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, यहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं ना, उनकी करेंसी थाईलैंड से ज्यादा है। तो वो सोचते हैं यार ये अमीर हैं, ये अमीर टूरिस्ट हैं, ये कुछ भी करे तो हम इनको इग्नोर करेंगे, इनकी जो हरकत है उनको बस एक तरह फनी मूवमेंट में या फिर फनी चीज में कंसीडर कर लेंगे। ये सारी चीजें जो है वो ऐसे सोच के चलते हैं। और इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, यहाँ के टूरिस्ट की जो है वो एक लो करेंसी है, मतलब कि थाईलैंड की करेंसी इनसे थोड़ी बड़ी है। तो जिसका कारण है कि ये जो है वो इंडियंस को टारगेट करता है। अब यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताऊं, अब यही चीज जो है थाई जो है ना, थाई कोरिया के अंदर, सिंगापुर के अंदर, मलेशिया के अंदर कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनकी करेंसी थाईलैंड से ज्यादा है, तो वहां पे ये दबके रहते हैं। जैसे कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, वहां के जो लोग हैं ना, थाई लोगों को गरीब समझते हैं। थाई लोगों की, जैसे यहाँ पे थाई लोग इंडियंस के साथ करते हैं, वैसे ही यहाँ के जो कंट्रीज के जो लोग हैं ना, वो थाई पीपल जो होता है ना, उनके साथ करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इसका रीजन है कि थाईलैंड के अंदर वेस्टर्न टूरिस्ट जो होता है ना, उनको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है कंपेरिजन टू इंडियंस के लिए। जबकि इंडियंस जो है वो बहुत ही अच्छे टूरिस्ट होते हैं। सबसे ज्यादा थाईलैंड को टूरिज्म जो है वो इंडिया से मिलता है, फिर भी यहाँ के लोग जो है वो इंडियन टूरिस्ट को गाली देते हैं। इंडियन टूरिस्ट जो है वो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है कंपैरिजन टू वेस्टर्न टूरिस्ट। इंडियन टूरिस्ट जो होगा वो यहाँ पे आने से पहले ही अपनी सारी बुकिंग्स करवाता है। होटल्स जो होगा उनका 3 से 4 स्टार होगा। प्लस इंडिया की जो बहुत सारी बड़ी कंपनी है जो है वो थाईलैंड का पैकेज भी देती हैं। जैसे कि आपने इंडिया में कोई अच्छी अपने सेल्स परफॉर्मेंस अच्छी करी, किसी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस करा, तो उनके जो लोग हैं उनको थाईलैंड का पैकेज मिलता है, सिंगापुर का पैकेज मिलता है। क्यों? क्योंकि वो उनको प्रेफर करते हैं, थाईलैंड कंट्री को, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, यहाँ पे। पर जबकि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि यार इंडियन टूरिस्ट जो है वो चिंदी चोर होता है, मतलब पैसा खर्च नहीं करता, जबकि उनको नहीं पता कि सबसे ज्यादा पैसा वही खर्च करता है। वेस्टर्न टूरिस्ट क्या करता है, यहाँ पे आएगा, सबसे पहले तो वो हॉस्टल में रहेगा या फिर किसी एयरबीएनबी से किसी घर को ले लेगा रेंट पे, वहां पे रहेगा। और खाने की बात करूं तो इंडियन टूरिस्ट यहाँ पे आके सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट इंडियंस, पटाया में चले जाओ, फुकेत में, तो इंडियन रेस्टोरेंट क्यों है? क्योंकि इंडियन टूरिस्ट ज्यादा आता है, तो इंडियन टूरिस्ट जो है वो इंडियन खाने को प्रेफर करता है। अगर आप इंडियन खाने को प्रेफर करोगे तो एक टाइम का आपका 300 से 400 बात का खाना पड़ेगा, और वही 300 से 400 बात किसी फॉरेनर के लिए 10 से 15 दिन का खाना होगा। क्योंकि वो क्या करते हैं, 50 बात 60 बात का जो थाई लोकल फूड है उनको प्रेफर करते हैं, खाते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। जबकि इंडियन टूरिस्ट आता है यहाँ 7 दिन के लिए, तो 7 दिन में कम से कम वो तो 3 से 4 हजार बात तो वो अपना खाने पे खर्च कर देता है। ये चीजें उनको समझ में नहीं आती, उनको बस सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि भाई वेस्टर्न टूरिस्ट जो है वो वेल एजुकेटेड है, वो एक अच्छा खासा टूरिस्ट है, जबकि इंडियन टूरिस्ट जो है वो एक गंदा टूरिस्ट है, या फिर उनके अंदर सिविक सेंस नहीं है, कहीं भी कुछ भी करते हैं, ये चीज है। तो ये एक सबसे बड़ा जो है वो डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों के साथ थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो बस एक थोड़ी सी ध्यान रखिए कि कौन सी चीजें आपको वहां पे करनी, कौन सी चीजें आपको वहां पे नहीं करनी, जिससे इंडिया का नाम खराब हो या फिर वहां पे जो इंडियन कम्युनिटी रह रही है उनको आपके कारण कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। बस बाकी आप यहाँ पे आके अपना एंजॉयमेंट करें, क्लब के अंदर जाएं, वॉकिंग स्ट्रीट पे घूमें, सारी चीजें आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस मेरा यही कंसर्न था, क्योंकि जब मेरी उससे बात हुई तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, सोचा कि आपके साथ भी ये चीजें शेयर करी जाएं, और आपके भी कुछ, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ फेस हुआ हो किसी भी कंट्री के अंदर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने शेयर कर सकते हैं आपके साथ अगर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे थाईलैंड से रिलेटेड आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।